आप और हमने आज के संसार में बुजुर्ग माता पिता की दयनीय स्थिति तो देखी ही होगी। कैसे उनसे बुरा बर्ताव किया जाता है, कैसे उनको उनके ही घर से बाहर निकाल दिया जाता है। लेकिन आपने कई लोगों को अपनी जिंदगी में बहुत से बुजुर्गों की सेवा करते और उनका आशीर्वाद लेते देखा होगा, और फिर बुजुर्गों के दिल से निकली दुआओं से फलते फूलते भी देखा होगा। लेकिन जो लोग बुजुर्गों की सेवा नहीं करते बल्कि उनको तंग करते हैं, उनका क्या हाल होता है, इसको घटित होते हुए भी बहुत करीब से देखा होगा आपने। आज की कहानी भी कुछ इसी प्रकार से है। चलिए कहानी शुरू करते हैं। कुछ दिन पहले की बात है। मैं बहुत दिनों के बाद अपने भाई के घर अपने मायके गई। वहाँ अपनी मम्मी और भाभी के साथ बैठकर बातें कर रही थी। तभी बाहर की घंटी बजी, देखा तो एक औरत अंदर आई। बड़ी दीनहीन सी लग रही थी। सादे से कपड़े, सादी चप्पल। मैं एकदम से तो उसको पहचान ही नहीं पाई। भाभी ने जब उसको पानी दिया तब मम्मी ने बताया कि ये सोनाली है, पहचाना नहीं तुमने इसे? मैं तो एकदम से हैरान ही रह गई देख कर के ये वो ही सोनाली भाभी है जिसके कभी शाही ठाठ हुआ करते थे। मेरी शादी से पहले सोनाली भाभी का और हमारा परिवार एक ही गली में रहता था। एक दूसरे के घर आना जाना भी था, क्योंकि दूर की रिश्तेदारी भी थी उनसे। मेरी शादी के बाद मेरे दोनों भाइयों ने वो मोहल्ला छोड़ दिया और अपने अपने घर दूसरी जगह पर बना लिए थे। सोनाली की शादी तो मेरे सामने ही हुई थी। उसकी सास कितने चाव से बहू लेकर आई थी। बेटे की शादी के कितने ही सपने देखे होंगे उसने। बहू के आने से ऐसा लग रहा था कि जैसे उसको जमाने भर की खुशियां मिल गई हो। लेकिन ईश्वर की मर्जी थी, या शायद उसके भाग्य में ये खुशियां थोड़े दिन के लिए ही थी। शादी के 2 ही महीने बाद वो रात को सोई तो सुबह उठी ही नहीं, अचानक ही उनकी मृत्यु हो जाती है। तब तो सबको लग रहा था कि बहू को बहुत दुख हुआ है। सासू माँ के जाने का बहुत जोर जोर से रो रही थी। लेकिन सास के जाते ही बहू ने अपने असली रंग दिखाने शुरू कर दिए। घर की मालकिन तो वो बन ही गई थी, लेकिन उसके अंदर जो गुरूर था वो भी अब बाहर आने लगा था। बात बात पर सबसे लड़ पड़ती। ससुर का तो उसने जीना हराम कर दिया। वो बेचारे एक तो असमय ही अपने जीवन साथी के जाने की निराशा, और ऊपर से बहू के जुल्म बुढ़ापे में सहने को मजबूर हो गए थे। एक समय पर बहुत खुशदिल इंसान थे वो, और अब बेचारे को देखकर ही तरस आता था। बहू ने उनको घर का मालिक होते हुए भी उन्हें तीसरी मंजिल पर एक छोटे से कमरे में रहने को मजबूर कर दिया था। हमने तो ये भी सुना था कि वो उनको पेट भर खाना भी नहीं देती है और न ही उनके कपड़े धो कर देती है। बेचारे मैले कुचैले कपड़े पहनकर कभी कभी गली में आते जाते दिखते थे। वो किसी से भी ज्यादा बात नहीं करते, जैसे जिंदगी से रूष्ट हो गए हों। लेकिन बहू बिना बात के ही उन पर चिल्लाती रहती। कब तक सहते बेचारे। एक दिन वो भी चुपचाप चल दिए, इस दुनिया को अलविदा कहकर। सोनाली को मेरी भाभी और मम्मी ने कुछ कपड़े और खाने पीने का सामान दिया, चाय पिलाई और वो चुपचाप चली गई। जितनी देर वो बैठी एक अक्षर भी नहीं बोली। उसने जितनी भी बात की इशारे से ही की। उसके जाने के बाद मम्मी ने बताया कि ससुर के जाने के कुछ समय बाद ही सोनाली की उल्टी गिनती शुरू हो गई। पहले तो उसके पति को बिजनेस में घाटा पड़ गया और उस पर कर्जा चढ़ गया, और इसी के चलते उन्हें अपनी दुकान और मकान दोनों बेचने पड़े। पति ने कहीं नौकरी कर ली और किराए के घर में आ गए। सोनाली के 3 बेटे थे। बड़ा बेटा अभी कॉलेज में था और उससे छोटा 12वीं कक्षा में।
एक दिन उसके पति अपने ऑफिस गए और अचानक से चक्कर आया और गिर गए और फिर उठे ही नहीं। मुसीबतों का जैसे उन पर पहाड़ टूट पड़ा। किसी तरह किसी पहचान वाले को बोलकर बड़े बेटे की पढ़ाई छुड़ाकर नौकरी लगवाई और फिर दूसरे बेटे को भी पढ़ाई छोड़नी पड़ी, क्योंकि एक की तनख्वाह से घर का गुजारा ही नहीं हो रहा था तो पढ़ाई का खर्चा कैसे पूरा होता। और एक दिन सोनाली को इन्हीं सब टेंशनों के चलते पैरालिसिस का अटैक आया। मायके वालों की मदद से दवाइयों और इलाज से वो थोड़ी बहुत ठीक तो हो गई, लेकिन उसकी जुबान चली गई। अब ये हाल है कि बेटे भी उसको नहीं पूछते, ना ही उसे कुछ खर्चा देते। एक कमरे में अलग से उसको रखा हुआ है, जहाँ वो अकेली पड़ी रहती है। कभी कभी मेरे भाई के घर आकर जरूरत का सामान ले जाती है। घर से यहाँ तक आने के लिए भी ऑटो वाले को समझाने के लिए घर से कागज पर लिख कर लाती है कि ऑटो वाले से क्या कहना है। मम्मी ने मुझसे कहा कि जब रोती है तो सिर्फ आंसू ही बहते हैं, क्योंकि आवाज तो भगवान ने छीन ही ली। जिस मुंह से उसने ससुर को गालियां दी होंगी, आज उसी मुंह से बोलने की शक्ति भी नहीं बची। ससुर को फटे पुराने कपड़े दिए तो उसे भी वैसे ही कपड़े नसीब हुए। उसने अपने बूढ़े ससुर को नहीं पूछा, आज उसे कोई नहीं पूछता। मम्मी से सोनाली की ऐसी हालत सुनकर तो मुझे अंदर से बहुत बेचैनी सी होने लगी। क्या मेरा हल भी ऐसा ही होगा? क्योंकि कभी कभी मैं भी अपने सास ससुर से गुस्से में कुछ भी बोल देती थी, बिना कुछ सोचे समझे। फिर मुझे समझ में आया कि सच में घर के बुजुर्गों का दिल दुखाने वाला इंसान कभी न कभी तो अपने कर्मों का भुगतान अवश्य करता है। ये तो आंखों से देख लिया। जरा आप भी सोच कर देखिए कि आप बुजुर्गों के साथ कैसा बर्ताव करते हैं। अगर आपको हमारी कहानी अच्छी लगी तो चैनल को सब्सक्राइब करके और वीडियो को लाइक करके आपका स्नेह प्यार जरूर बताएं। मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए राधे राधे।